हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम लोग तीन चीज जानेंगे। पहले सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, फिर उसके कुछ रूल्स देखेंगे या फिर फॉर्मूलाज बोल सकते हो आप। फिर उन फॉर्मूला बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है अलीम खान और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्टडी एंड ग्रो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट सिंपली क्या होता है कि आप किसी से कोई पैसा बोरो अप कर रहे हो, ठीक है, उस पर आपको कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना है, वही होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने बैंक से 1000 रुपीज बोरो किया, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स और 1 ईयर्स, ठीक है। तो 1 साल या 2 साल के बाद जब वो पैसा वापस लौटाओगे बैंक को 1000 रुपीज, तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा मनी आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 100 रुपया दिया, ठीक है, आपने 1000 रुपीज बैंक से बोरो किया और आपने रिटर्न में कितना दिया उसको 1100। तो ये जो 100 रुपीज आपने एक्स्ट्रा दिया वो आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला को। तो क्या है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो ये जो P है ये क्या होता है, P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, ठीक है, और R स्टैंड फॉर रेट एंड T स्टैंड फॉर टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड किसमें होगा, इन ईयर, ठीक है, रेट पर ईयर, और प्रिंसिपल जो हम अमाउंट ले रहे हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, जो बोरो कर रहे हैं वो अमाउंट हमारा क्या है, प्रिंसिपल, जो इंटरेस्ट पे जितना रेट ले रहे हैं, जैसे 5% इंटरेस्ट लगेगा या 10% लगेगा, तो वो क्या हमारा रेट, और टाइम कितने टाइम में वो लौटाएंगे, 1 ईयर 2 ईयर। ठीक है, क्लियर है। तो यही है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसके ऊपर हम लोग कुछ सम्स करेंगे, ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं आगे। क्लियर है। अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन देके रखा है जो कि हमें सॉल्व करना है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। तो यहाँ P कितना देके रखा है 2000 रुपीज, R कितना देके रखा है 5% और T कितना दिया है 2 ईयर्स का। फाइंड क्या करना है, ऐसा ही फाइंड करना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सॉल्यूशन, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हाँ कि ना, P कितना देके रखा है 2000, रेट कितना दिया है 5%, है ना, और टाइम कितना दे रहे हैं 2 ईयर्स का, डिवाइड बाय 100। हाँ कि ना, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 20 इंटू 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 2 10, है ना, 20 इंटू 10 कितना होता है 200, किसमें आएगा, रुपीज में। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया इसका 200 रुपीज। क्लियर है, समझ में आया कैसे करना है। अभी देखते हैं हम लोग कुछ और एग्जांपल्स, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के। तो यहाँ पर क्या देके रखा है, प्रिंसिपल देके रखा है 3000 रुपीज, रेट कितना दिया है 4% और टाइम कितना दिया है 3 ईयर्स। इतना तो क्लियर है। क्या फाइंड करने बोला है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, तो फॉर्मूला लगाकर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये यहाँ पर ए भी फाइंड करने बोला है। ए स्टैंड फॉर अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट कितना लग रहा है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, वो क्या होता है अमाउंट। ठीक है, तो पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करते हैं, फिर मैं बताता हूँ अमाउंट का फॉर्मूला क्या है। क्लियर। तो सॉल्यूशन, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइड बाय 100। आगे ना, तो P क्या हो जाएगा 3000, रेट कितना दिया है 4, टाइम कितना लगेगा 3 इयर्स का, डिवाइड बाय 100, 0 0 0 0 कितना हो जाएगा 30 इंटू 4 इंटू 3। आगे ना, 30 इंटू 4 3 12, 12 इंटू 3 कितना होता है 36, तो 360 रुपीज क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें क्या बोला है, अमाउंट फाइंड करने बोला है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब जो प्रिंसिपल दिया है 3000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 360, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो 3000 प्लस 360 क्या हो जाएगा 3360। ये क्या हो गया, हमारा टोटल अमाउंट हो गया, इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या देके रखा है, प्रिंसिपल 1500 है, रेट 8% है और टाइम 9 मंथ का है, और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है।
यहाँ क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, आपको टाइम पीरियड जो देके रखा है वो मंथ में देके रखा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, टाइम पीरियड किस में होगा, इन ईयर्स, तो ये मंथ में है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, ईयर्स में, ठीक है। तो सॉल्यूशन है ना, तो टाइम पीरियड जो है 9 मंथ का, उसको अगर हमें ईयर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 9/12, एक साल में 12 महीना होता है, हाँ कि ना। तो जब 9 मंथ को हम लोग को फुल ईयर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 9/12, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये क्या हो जाएगा 3/4 ईयर्स, ठीक है। आ गया, कन्वर्जन आपको समझना पड़ेगा कि कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। अब ये टाइम 9 ईयर्स में आ गया, ईयर्स में आ गया, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो ऐसा इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है 1500, रेट कितना लेके रखा है 8%, टाइम कितना आया हमारा 3/4, हाँ कि ना, और डिवाइड में 100, ठीक है। क्लियर है, समझा। यहां से 0, यहां से 0, यहां से 0, यहां से 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। क्या क्या बचा, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आ गया। 15 इंटू 2 कितना होता है 30, है ना, इंटू 3, तो 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 0 एज इट इज, तो ₹90 क्या आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट देके रखा है, प्रिंसिपल दिया है और टाइम देके रखा है। फाइंड करने क्या बोला, इस बार रेट फाइंड करने बोला है। अभी तक हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर रहे थे, अब रेट फाइंड करने को दे दिया, ठीक है। तो इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूला है, खाली आपको कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। क्या था फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है, तो डिवाइड में 100 है, तो वहां गया तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, हाँ कि ना, ठीक है। बचा क्या क्या, P मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी, आर चाहिए हमें, तो P और T है हमारे पास, तो इनको भी इधर भेज देंगे, दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, तो उस तरफ गए तो क्या हो जाएंगे डिवाइड। तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P इंटू टी, हाँ कि ना, समझा। क्लियर है कैसे किया कन्वर्जन, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना देके रखा है 400 मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज, P कितना देके रखा है 2000 और टाइम कितना दिया है 2 इयर्स का, ठीक है। 0 0 0 0 और ये 0 और ये 0, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा क्या 2 इंटू 5 दैट इज 10% रेट आ गया, ठीक है। क्लियर है, समझा। तो हमेशा आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं देगा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, कभी आपको प्रिंसिपल फाइंड करने को दे देंगे, कभी रेट फाइंड करने को दे देंगे, कभी टाइम फाइंड करने को भी दे सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी के बेस पे आपको फॉर्मूला को खाली इधर से उधर स्विच करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर रेट फाइंड करने बोला तो हम लोगों ने कैसे किया, ठीक है। ऐसे टाइम फाइंड करने भी दे सकता है और प्रिंसिपल फाइंड करने भी दे सकता है। क्लियर है, समझ में आ गया सिंपल इंटरेस्ट। चलिए देख लेते हैं आप सबका फेवरेट प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट्स में देना है, ठीक है। तो आज जो कुछ भी हमने सीखा सिंपल इंटरेस्ट में, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।